है अब बात करें 1962 के वॉर की, चाहे 2013 की डिस्प्यूट की, चाहे मई 5 को जो प्योंगयांग लेक के आसपास की झड़प है, चाहे मई 9 की, यानी कि ये अभी तक कंटिन्यू चला आ रहा है। तो बात ये है, अगर हम बात करें करंट डिस्प्यूट की, तो इस बारे में 8 बार पहले ही बात की जा चुकी थी। ये 9वीं बार था जब हरिंदर सिंह को जाना पड़ता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं हमारे हरिंदर सिंह, उनको जाना पड़ता है इस बारे में बात करने। और आज इंडिया और चाइना के बीच हज़ारों सोल्जर आपस के आमने सामने खड़े हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतर सिचुएशन होगी वहाँ की। अब सवाल ये उठता है कि क्या है आखिर ये बोन ऑफ कंटेंशन, क्या है झगड़े की पूरी जड़, क्या है कारण जिसकी वजह से ये पूरे न्यूज़ आती रहती है स्ट्रेंथ ऑफ की, और क्या सिचुएशन है, और क्या हमें ये वॉर की तरफ ले जाएगा, और क्या कहना है एक्सपर्ट का इस LAC के बारे में। तो हम जानेंगे ऐसे तमाम सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में ढूंढेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल पे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज़ें जो है, छोटी चीज़ें जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि LOC से बिल्कुल डिफरेंट है। LOC जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच खींची गई रेखा थी, जो LAC इंडिया और चाइना के बीच, जो कि आफ्टर 1962 वॉर पे खींची गई। अभी जो कि सबसे बड़ी वजह है कि इसका जो डिमार्केशन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, यानी कि अगर वो रेखा ही क्लियर नहीं है तो ये डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आपको अगर मैप के माध्यम से देखें तो यहाँ पे जो रेखा अगर दिख रही हो तो ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ पे प्योंगयांग लेक है इसी पास में, यानी कि ये जो रेखा है ये प्योंगयांग लेक तक जाती है या उसके ऊपर से जाती है। तो कई बार ये फाइंड कर पाना मुश्किल हो जाता है, और LAC के इस पार कई चाइनीज़ सोल्जर आ जाते हैं और इंडियन सोल्जर भी उस पार जाते हैं। तो ये हालांकि आम बात है। अब सवाल उठता है कि मैप क्लियर क्यों। तो अगर मैप क्लियर नहीं है तो अभी कैसे काम चलता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अभी उन्होंने क्या करके रखा है, यानी कि LAC जो कि दोनों कंट्री आज तक क्लियर नहीं कर पाई कि ये रेखा एग्जैक्टली कहाँ से गुजरती है। तो वहाँ के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने एक समझ बिठा रखी है लोकली आपस में कि ये हमारी सीमा रेखा है, हमारा कंट्रोलिंग एरिया ये है, हम इसके पार नहीं जाएंगे। तो इस तरह का। अब अगर हम थोड़ा सा मोटे तौर पे देखें और थोड़ा सा और जाने LAC को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, तो उसके 3 पार्ट्स हैं या 3 सेक्टर हैं, जिसमें ईस्टर्न, वेस्टर्न और मिडिल या सेंट्रल है। तो ईस्टर्न सेक्टर जो कि सिक्किम और भूटान से होकर गुजरता है, और जो वेस्टर्न सेक्टर है जो कि लद्दाख से होकर गुजरता है, और मिडिल सेक्टर यानी कि सेंट्रल सेक्टर जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है। जिसमें सबसे कंट्रोवर्शियल जो पार्ट है, जो सेक्टर है, वो है वेस्टर्न, और वेस्टर्न पार्ट जो कि लद्दाख से होकर गुजरता है, जहाँ पे आज ये डिस्प्यूट और स्टैंड ऑफ हो रहा है। तो चलिए जानते हैं एक्चुअल स्टैंड ऑफ को। ये है एक्चुअल रीज़न स्टैंड ऑफ का, जहाँ पे स्टैंड ऑफ हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे विवाद को क्या है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे कई सारे माउंटेन्स मौजूद हैं, जिन्हें हम फिंगर्स में काउंट करते हैं। जो फिंगर्स की संख्या है वो 8 है, या माउंटेन की संख्या जो है वो वहाँ पे 8 मानी गई है। अब यहाँ पे एक तरफ इंडियन का है, एक तरफ चाइनीज़ आर्मी का कंट्रोल है। अभी कहाँ से कहाँ तक है, अभी हुआ क्या है, पूरी जो विवाद है वो 5 मई को स्टार्ट होता है, जब चाइनीज़ आर्मी इंडियन आर्मी के रीजन पे आ जाती है। सवाल उठता है किस रीजन की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा रीजन है जो इंडियन आर्मी में आता है और कौन सा चाइनीज़ आर्मी में। तो अब हम देखें कि जो रीजन नंबर 1 है, यहाँ से इंडियन आर्मी चलती है और रीजन नंबर 8 तक आती है। 8 तक पूरी पेट्रोलिंग करती है, हालांकि कंट्रोल उसका 4 तक है। 4 तक इंडियन आर्मी कंट्रोल होता है, 1 से 8 तक पेट्रोलिंग करती है। और यहीं पे चाइनीज़ आर्मी 8 से चलती है और जाती है कहाँ तक, 2 तक, क्योंकि इनको परमिशन मिला हुआ, और यहाँ से ये यू टर्न लेंगी इधर के लिए, और इस बीच निगरानी करती है इंडियन आर्मी। अब बात इतनी सीधी तो है नहीं, अगर विवाद सीधी होती तो विवाद क्यों बनता। तो यहाँ पे होता क्या है, ख़ास बात ये है कि जब वो 8 से चलते हैं तो 8, 7 और 6 यानी फिंगर नंबर 6 पे ही वो दिखाई देते हैं, इसके पहले इंडियन आर्मी को दिखाई नहीं देते। तो इंडियन आर्मी चाह रही है कि वो एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए यहाँ पे फिंगर नंबर 8 पे, जिसका रेजिलियंस चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा आया। अब यहाँ से ये विवाद उठ खड़ा हुआ।
तो चाइनीज़ आर्मी ने अभी कुछ महीनों पहले ही क्या किया कि इंडियन आर्मी जो पेट्रोलिंग करती थी 1 से 8 तक, उनको रोक दिया जाता है पेट्रोलिंग करने से और उनको 4 तक ही सीमित कर दिया जाता है कि जितना आपका कंट्रोलिंग एरिया है आप वहीं तक सीमित रहिएगा, आप आगे हम आपको आने नहीं देंगे। और यहाँ पे जो 4 नंबर फिंगर नंबर 4 है, यहाँ पे वो बंकर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वहीं पे रहते हैं और कहते हैं दिस एरिया बिलोंग टू अस। तो अभी यहाँ पे सवाल ये है, सॉरी, यानी कि फिंगर नंबर 8 से ये विवाद स्टार्ट होता है और कन्वर्ट हो जाता है फिंगर नंबर 4 पे। अब यहाँ पे जो बंकर का स्ट्रक्चर बनाया है और जो इन्होंने सोल्जर बिठा के रखे हैं, तो इंडिया का कहना है कि आप वो सोल्जर और बंकर यहाँ से हटा लें। और अगर हम बात करें तो मार्जिनली 4 नंबर पे इंडियन टेरिटरी का है, जो भी अधिकार है वो इंडियन टेरिटरी में आता है। तो यहाँ पे उन्होंने वायलेशन किया चाइना ने। इसने जैसे कि पहले कई बार एग्रीमेंट हुए, 1992 में भी एग्रीमेंट हुआ, उसका वायलेशन हुआ। तो ये रहा इसका एक्चुअल स्टैंड ऑफ का रीजन। अब रीजन यही बस नहीं था, और कई जगह जो कि स्टैंड ऑफ हुए, तो जिसमें से दूसरा रीज़न आता है गलवान वैली, गलवान की वैली में। गलवान नाम पड़ा गुलाम रसूल गलवान, जो कि गुलाम हुआ करते थे वहाँ के एम्पायर के, तो उनके नाम पे ये गलवान की वैली पड़ी थी। अभी अगर हम आगे समझें, अब गलवान वैली के जो स्टैंड ऑफ का रीज़न है वो ये है कि वो काराकोरम पास से जो उसका सदर्न मोस्ट पोस्ट है, वहाँ तक उसको अगर कोई भी चीज़ पहुँचानी होती है तो वो म्यूल्स के थ्रू पहुँचाती है। म्यूल्स यानी कि खच्चर, आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो म्यूल्स के थ्रू पहुँचाती है। अब वहाँ पे वो चाहती है कि वो ब्रिज बना ले। अभी ब्रिज बना ले तो अब ब्रिज बनाने में चाइनीज़ को क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे अभी कर रही है फ़िलहाल, जिसके थ्रू वो जो चीज़ें अभी म्यूल्स के थ्रू पहुँचा रही है वो अब गाड़ियों के माध्यम से पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिज बनाने के लिए स्टैंड ऑफ चाइनीज़ आर्मी कर रही है। तो अब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, दोनों स्टैंड ऑफ के, यानी कि पहले जो कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट को लेकर था और दूसरा जो कि ब्रिज बनाने को, तो अगर हम इकट्ठा समझें तो उसके लिए हमें उसके कई सारे रीजंस मिलते हैं, मल्टीपल रीजंस, जो कि एक्सपर्ट का मानना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रीजंस हैं इनके। अब जो रीजंस की बात है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है, तो उसमें पहला रीज़न आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की वजह से क्यों स्टैंड ऑफ होगा भला? तो सवाल ये है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी पहला जो कि फिंगर नंबर 8 के ऑब्जर्वेशन पोस्ट को लेके स्टैंड ऑफ था और दूसरा जो ब्रिज बनाने का स्टैंड ऑफ था, तो आप सोचिए कि अगर ब्रिज बन जाती है, तो जो चीज़ें हम काराकोरम पास से सदर्न मोस्ट पोस्ट तक जो चीज़ें अपन खच्चर या म्यूल्स के थ्रू पहुंचाते थे, वो हम गाड़ियों के थ्रू पहुंचाने लगेंगे। तो अगर वॉर की सिचुएशन बनती है तो क्या इंडिया पूरी तरीके से प्रिपेयर होगा वॉर के लिए? ये कहना बिल्कुल गलत है। तो यही चाइना चाहती है, चाइना बिल्कुल यही चाहती है कि किसी भी तरीके से हम इनको सक्षम ना होने दें। अब दूसरा जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्यों है, तो वो है LAC, यानी लाइन एक्चुअल कंट्रोल। अभी LAC का क्या है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैप आज तक डिमार्केशन मैप का सही है ही नहीं। हमने तो लोकली और वर्बली आपस में समझ बिठा रखी है ना कि हमारा रीजन ये है। तो ये अभी इंडिया क्या कहता है, इंडिया क्लेम करता है कि 3488 किलोमीटर का लेंथ है इसका। अभी ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपके सामने, वो 3888 किलोमीटर की लेंथ का इंडिया क्लेम करता है। चाइना कहता है कि 2000 किलोमीटर, यानी कि पूरा डाउट या पूरा डिस्प्यूट लाइन को लेके ही है। तो ये एक बड़ा डिस्प्यूट है। अभी दूसरा कि अगर पेंगोंग लेक देखें आप, ये जो बूमरिंग शेप का बना हुआ है वो पेंगोंग लेक है। तो इसकी वजह से कई बारी फाइंड करना मुश्किल हो जाता है दोनों तरफ के जवानों को कि कौन सी हमारी रेखा है, कौन सा हमारा रीजन। तो ये कई बार इधर उधर आ जाते हैं। तो चाइनीज़ आर्मी इंडियन रीजन पे और इंडियन आर्मी चाइनीज़ रीजन पे। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसग्रेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसग्रेशन जो कि 75% बढ़ा है पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो इससे भी एक अनुमान लगाया जा सकता है, सोचने वाली बात है। तीसरा है कि अगर हम बात करें प्रेशर एक ऐसा दाव पेच जो कि इंडिया ने खेल दिया। क्यों, कैसे? आपने सुना होगा कि वियतनाम का इंडिया अभी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया। मैंने क्यों कहा ये? क्योंकि चाइना और वियतनाम की बिल्कुल नहीं बनती। यानी कि इस तरह से जितने भी चाइना के एनिमीज़ हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं। और अगर हम दूसरा उदाहरण लें तो जो चाइना की इंडस्ट्रीज़ थी जो चाइना में, तो ये कोविड की वजह से
वो उनका विड्रॉल हो गया, वहाँ से वो निकल रही हैं और दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, जैसे इंडिया, वियतनाम या अदर कंट्री में जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों से भी चाइना तिलमिलाया, ये एक वजह है। इस तरह के साइकोलॉजिकली प्रेशर जो है वो टैक्टिक्स खेलते रहती है इंडिया, जिस वजह से वो परेशान है इस चीज़ को लेके। अब अगर हम चौथे रीज़न की बात करें, जिसको एक्सपर्ट्स का मानना है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्यों है? डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि चाइना ध्यान बटाने में लगा है कि किसी भी कंट्री का ध्यान कोविड केसेस को लेके ना जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेके ना जाए। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही चाइना ने एक अपने जो कोविड केसेस के आंकड़े थे वो एकदम से फ्रीज कर दिए। अब ये बात दुनिया को हजम नहीं हो रही कि जहाँ से पैदा हुआ वहाँ ये हाल है, वहाँ कैसे आंकड़े बढ़ नहीं रहे। चाइना, सवाल उठता है कि चाइना से वायरस निकला कैसे, आखिर क्यों ये सब हुआ। तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाएंगे तो ये चाहती है कि यहाँ तक बात पहुँचे नहीं और मैं डिस्ट्रैक्ट करता रहूँ इधर उधर। तो ये भी एक रीज़न है जो एक्सपर्ट्स का मानना है। और अब अगर हम अगले सवाल की बात करें कि क्या ये सारे जो भी विवाद हैं ये वॉर की तरफ हमें ले जाएंगे, क्या इसका परिणाम वॉर होगा? तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है। अगर हम बात करें 6 जून की, तो 6 जून को मीटिंग होती है इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल की, जो हरिंदर सिंह जी हैं, तो उनसे बात होती है। तो उनसे कई सारे व्यूज़ अपने अपने रखे गए हैं, जिस पे ये बात भी रखी गई है कि जो इंडियन सोल्जर हैं और चाइनीज़ सोल्जर हैं, उन दोनों को ऐसा एक मैकेनिज़्म स्थापित किया जाए कि इन दोनों का टकराव हो ही ना। और एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने, जो कि मैंने स्लाइड में ऐड नहीं करी है, तो जो अमेरिका ने अभी मीडिएट के लिए ऑप्शन उठाया था कि मैं मीडिएट करता हूँ और ये सब वार्ता करवा के इसको सुलझाया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। इंडिया इतना सक्षम खुद है कि वो इंडिया चाइना दोनों से मिल के ये चीज़ें सुधार सकती है। और वैसे भी जितने रिलेशन हमारे सही हैं या ख़राब हैं इंडिया से, इंडिया का चाइना से, उससे तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जो भी ख़राब हैं उससे तो बेहतर ही हैं हमारे। तो इस हिसाब से ये सही है कि इंडिया ही खुद सुलझाएगा, तो मीडिएट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, इतना सक्षम और संपन्न है हमारा देश। एक बड़ी गलत सी चीज़ जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है, तो पूरी तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई बार ही देखा जाता है कि इंडियन मीडिया जो है वो इस तरह चीज़ों को प्रिटेंड करती है, इस तरह शो करती है कि बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। जैसे कि अभी एनडीटीवी, शायद मुझे नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ले रहा हूँ कि एनडीटीवी ने अभी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे 10 सोल्जर हैं या कुछ सोल्जर हैं जिन्हें चाइना ने बंद कर लिया है या चाइना ने पकड़ लिया है, फिर उसका खंडन किया उन्होंने जब लेफ्टिनेंट जनरल ने ट्वीट के माध्यम से, तब उन्हें क्लियर हुआ और वो फिर रिपोर्ट हटाई गई। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप ऐसा क्यों बता रहे हो? तो इससे कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनती है, गलत परसेप्शन, जो कि इंडिया के लोगों में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझे लगता है। और सोशल मीडिया जोक्स जो हमारे हाथों में है और हम इस चीज़ को रोक नहीं पाते, तो इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ऐसे हर एक मुद्दे के लिए, ऐसे संवेदनशील मुद्दों के लिए सोशल मीडिया जोक्स, मीम्स, वीडियोज़ ऐसे आते रहते हैं, इनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहीं से अपना वीडियो फिर समाप्त करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब के माध्यम से और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को ये जानकारी, क्योंकि हम ऐसी कई जानकारी, फालतू की जानकारी हम दोस्तों में शेयर कर देते हैं, तो कुछ सही जानकारी भी एक बार बनता है शेयर करना। और मैं ऐसे कई सारे इशूज़ की बात करता रहता हूँ अपने वीडियो में, जैसे कि भारत और नेपाल के इशूज़ जो अभी करंट टाइम पे चल रहे थे, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात और कि आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या मानना है, क्या मत क्या है आपका इन सब चीज़ों को लेके।